सभी को नमस्ते। मैं रवि सर और हम ये इकोनॉमिक्स का एक सेशन चल रहा है हमारा, जिसमें हम फोर्थ लेक्चर में आ चुके हैं। राइट, हमने इसके पहले यूटिलिटी और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ने की कोशिश। तो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे। और तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टोटल 6 टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने समझा था कि यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, यानी कोई प्रोडक्ट हमारे लिए कितना यूजफुल है, सिंपल मतलब यही है, और उसको यूज करने के बाद ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यूजफुलनेस और उससे जुड़ी सेटिस्फेक्शन, ये यूटिलिटी करवाती है। यूटिलिटी यही होता है। ठीक है, पहला टाइप है यूटिलिटी का फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि पहले कोई एक प्रोडक्ट था जो किसी और शेप में था, और उसको यूज करके हमने कोई नया शेप दे दिया, तो वो प्रोडक्ट हमारे काम का हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लकड़ी देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, राइट, यानी एक पेड़ है, पेड़ का काट को एक टुकड़ा है लकड़ी का बड़ा सा, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, छोटे बड़े टेबल बना सकते हैं, और बेड भी बना सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, जो लकड़ी पहले बेकार थी, यानी किसी और फॉर्म में थी, वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसका फॉर्म चेंज किया, फॉर्म मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका आकार चेंज किया, उसको नया शेप दिया, तो क्या हो गया, वो लकड़ी हमारे काम का आ गया। यानी उस लकड़ी के अंदर क्या आ गई, उस लकड़ी के अंदर आ गई यूटिलिटी। ठीक है, तो ये पहली टाइप है, लकड़ी के अंदर यूटिलिटी आ गई। यूटिलिटी कैसे आई, जब उसको हमने चेयर में बनाया, और चेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, डोर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। सेकेंड सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्लेस रिलेटेड यूटिलिटी है, यानी वो कहीं और है तो उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो उनको कहीं और पहुंचा दिया जाए तो उनका यूज अच्छा खासा हो जाता है। जैसे हमने इसके पहले भी आई थिंक पढ़ा था सैंड सैंड के बारे में, ठीक ना। सैंड मतलब रेत के बारे में, कि एक रेत जो है समुद्र किनारे ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन उसको अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाया जाए, या उस रेत का इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग वगैरह, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, जो भी है कंस्ट्रक्शन में काम कर लें, तो हमारे लिए वो यूटिलिटी क्रिएट कर देता है, राइट ना। जो रेत बिना वजह समुद्र किनारे ऐसे ही पड़ा था, किसी काम का नहीं, वो हमें क्या किया, यूटिलिटी दे दिया। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, when utility of a commodity increases due to change in its place। यस, समुद्र किनारे कोई उसकी इस्तेमाल नहीं थी, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे उसके यूजेस हैं, तो इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है, उलेन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस। यस, जो ऊन के कपड़े होते हैं, थोड़े मोटे गद्दे टाइप के जो कपड़े होते हैं, सर्दियों वाले कपड़े होते हैं, वो सर्दियों में काम आते हैं, या सर्दियों वाली जगहों पे काम आते हैं। मौसम भी ले सकते हो, जगह भी ले सकते हो, राइट। जैसे कश्मीर हो गया, हिमालयन रीजन्स हो गए, राइट, तो यहाँ पे वुलन क्लोथ ज़्यादा चलेंगे, जबकि वही वुलन क्लोथ हमारे साउथ में केरला या कर्नाटका, इन सब जगहों पे नहीं चलेंगे, जो साउथ के, या श्रीलंका पकड़ लो, देश कंट्री पकड़ेंगे, श्रीलंका ले लो, या अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, वहाँ पे वो नहीं चलेंगे, बिकॉज वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो प्लेस यूटिलिटी, यानी कोई सामान कहीं और उपयोगी है और उसकी यूटिलिटी भी है, लेकिन वही सामान सेम कहीं और उपयोगी नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो ये दूसरा टाइप था प्लेस यूटिलिटी। थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विसेज को भी समझना है। हम तो अभी तक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी होती है, सर्विस की भी यूटिलिटी होती है अपनी अपनी। जैसे सर्विस यूटिलिटी अराइजेस पर्सनल सर्विसेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। यस, पर्सनली जब कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनली सर्विसेज देते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, राइट, और लॉयर्स। जैसे कि आप अगर मान लो बीमार हो गए, सिक, बीमार को सिक बोलते हैं, सिकनेस आ गया आपको, तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास ना, कि घर में ही अपना सब कुछ कर लोगे। बहुत लोग करते नहीं है, लेकिन बाद में पछताते हैं, क्योंकि वो खुद अपना इलाज अच्छे से नहीं कर सकते, या घर में जो मॉम है, डैड है, या दादी जी के नुस्खे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक काम आते हैं, लेकिन अब अगर आप ज़्यादा सीरियस हो गए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। तो वहाँ पे डॉक्टर क्या है हमारे लिए, एक ऐसा सर्विस मैन है, या ऐसा पर्सन है जो हमें यूटिलिटी दे रहा है। सेम वैसे टीचर, टीचर के पास हम क्यों जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए, तो टीचर से हमें कौन सी यूटिलिटी मिल रही है, एजुकेशन यूटिलिटी मिल रही है, राइट। जैसे लॉयर के पास जाओगे तो वो हमें किसी
सिविल केस में हम फंसे हुए हैं तो उसमें से हमें निकाल सकता है। तो ये सर्विस यूटिलिटी हो गई, ठीक है। तो डॉक्टर्स आ गए यानी प्रोफेशनल्स आ गए, सिंपल सी बात है, इंजीनियर्स वगैरह भी इसी में आ गए। अगला है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यस, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जान लेते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मैं तो कहूंगा कि कोई भी एक चीज, कोई स्किल हो गई, कोई भी नॉलेज हो गया, कविता हो गई, शायरी हो गई, कुछ भी ले लो, जो भी आपको सीखते हो। तो सीखने के बाद, स्किल लेने के बाद, उसका नॉलेज लेने के बाद वो आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, नॉलेज यूटिलिटी, यानी नॉलेज का यूटिलिटी। कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो उसकी यूटिलिटी क्या है, आप दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो, ये उसकी यूटिलिटी, राइट। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी। यस, पोजेशन का मतलब होता है ओनर, आप कह सकते हो ओनरशिप यूटिलिटी। ओनरशिप, ओनरशिप यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यस, हमने देखा होगा ना कि जैसे यहाँ पे देखो, ये इमेज बहुत अच्छा है। एक शॉपकीपर है, कुछ बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो शॉपकीपर ने फ्रूट्स किसको दिए, बच्चों को। बच्चों ने क्या किए, पैसे शॉपकीपर को दिए। ओनरशिप ट्रांसफर हुई ना। जो पहले फ्रूट्स इस शॉपकीपर के थे, अब किसके हो गए, बच्चों के हो गए। तो ये ओनरशिप यूटिलिटी है, यानी कि मालिक कहलाने का हक। कहने का मतलब सिंपल नहीं है, जैसे दादा की प्रॉपर्टी पिताजी को ट्रांसफर हुई, पिताजी की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर होती है, बेटे की से पोते की तरफ जाती है। तो ये ओनरशिप यूटिलिटी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओनरशिप यूटिलिटी। क्या लास्ट है, टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। तो ये समय के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की यूजेस के बारे में कह रहा है। जैसे कि एग्जांपल, अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इट इन द वेकेशन। यस, अगर हमारा एग्जाम पीरियड चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है, तो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम चल रहा है, तो उस वक्त हमें बुक्स की बहुत ज़रूरत होती है। हम बुक्स खोल खोल के, मतलब बुक्स एकदम, बुक्स में गुम हो जाते हैं और बुक्स पढ़ने लगते हैं, यानी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। जबकि उसके एग्जाम के पहले हम बुक्स को टच भी नहीं करते हैं। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के टाइम पे उसको क्या होती है, बुक्स एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी वो बुक जो है उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देती है एग्जाम के टाइम में। नहीं हुए वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही, तो वो बुक्स बच्चों के किसी काम की नहीं होती। बच्चे मतलब बुक्स को देखते हैं, बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये टाइम यूटिलिटी हो गया। एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया है, ब्लड बैंक क्या होता है, जहाँ पे ब्लड्स इकट्ठा करके रखे जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स के। आई होप आपको सबको पता है। ए पॉजिटिव निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, राइट। आई थिंक ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, जहाँ तक मुझे पता है, राइट। जैसे कुछ 5-6 ग्रुप होते हैं, और इन ब्लड्स के सैंपल पहले से ही इकट्ठा करके क्या रखे होते हैं, एक जगह रखे होते हैं, जिसे बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक। जैसे कैश बैंकों में होते हैं तो बैंक कहते हैं उन्हें, उसे ब्लड बैंक होता है। क्यों ब्लड बैंक में रखा होता है, तो इससे क्या फायदा होता है, यूटिलिटी क्या है ब्लड बैंक की, कि जब भी किसी को बहुत चोट आ गई, बहुत खून बह गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं आपदा आ गई और खून की जरूरत बहुत पड़ गई, ब्लड की बहुत जरूरत पड़ी, तो बैंकों में ब्लड ऑलरेडी इकट्ठा है, हम उसको किसी भी समय में यूज कर पाए। तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी, यानी किसी चीज का समय पे उपयोग कर लेना या समय पे उपयोग में आ जाना। जैसे ये ब्लड है, अगर ये जरूरत पे ना मिले तो फिर इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है इस ब्लड की। लेकिन जरूरत पे अवेलेबल है, बिल्कुल यूटिलिटी है इसकी। तो अवेलेबल कैसे होगा, ब्लड बैंक के अंदर। आई होप समझ गए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 6 टाइप का यूटिलिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक हमने पढ़ा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में हमने क्या देखा कि हम रॉ मटेरियल को किस तरह से एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने लकड़ी का टुकड़ा देखा, लकड़ी का टुकड़े से हमने क्या बनवाने, दरवाजे, चेयर्स, टेबल्स वगैरह। उसके बाद हमने क्या देखा, आई थिंक प्लेस यूटिलिटी था। प्लेस यूटिलिटी में क्या था, जगह के हिसाब से सामान और सर्विसेज की उपयोगिता, यानी कोई चीज़ जो कहीं और पड़ी है किसी काम की नहीं, लेकिन उसको कहीं और ले गए तो बहुत काम की हो जाती है, राइट। थर्ड क्या था हमारा, आई थिंक क्या था, देख लेते हैं एक बार, सर्विस यूटिलिटी।
सर्विस हम लोगों ने प्रोफेशनल्स के बारे में समझा, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनकी अपनी यूटिलिटी होती है। फिर हमने नॉलेज यूटिलिटी समझा कि अगर कोई ज्ञानी है या किसी पर्टिकुलर स्किल का धनी है वो, यानी कोई पर्टिकुलर स्किल है उसके पास, तो कहीं ना कहीं उसे काम आने वाली, ये होता है नॉलेज यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा पोजीशन यूटिलिटी यानी ओनरशिप यूटिलिटी। कोई चीज़ किसी के हाथ में है, ओनरशिप का एक और एंगल होता है कि जैसे कि कोई ऐसा इंसान उसका मालिक है जो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। जैसे वो कोई बिजनेस है, तो किसी बिजनेस का कोई मालिक है, एमडी है, चेयरमैन है, लेकिन वो चेयरमैन किसी काम का नहीं उस बिजनेस को लेके, कुछ नहीं करता बिजनेस को, लेकिन जैसे ही ओनरशिप कहीं और ट्रांसफर होती है, कोई और चेयरमैन बनाया जाता है, कोई और सीईओ बनाया जाता है, तो बिजनेस में क्या हो जाता है, ग्रो होने लगता है, क्योंकि वो सही इंसान को रखा गया। लास्ट हमने पढ़ा टाइम यूटिलिटी यानी समय के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज की यूजेबिलिटी। अगला है हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो देखो यहाँ पे जो यूटिलिटी है ना, उसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं, या यूटिलिटी को अगर मेजर करते हैं या कहते हैं तो हम दो तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी का और एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में क्या, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 5 एप्पल रखा हो, 3 4 5, ठीक ना। आपको बहुत भूख लगी और आपको कहा गया कि आपको 5 एप्पल खाना है, ये 5 एप्पल है और आपको खाना है, ठीक ना। सीधी सी बात है, भूख मिटाने के लिए आप खाओगे, तो भूख मिटाने के लिए आप खाओगे, आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पहले वाले से मिलेगा, दूसरे वाले से मिलेगा, तीसरे वाले से मिलेगा, यानी आप सेटिस्फेक्शन, यहाँ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, आपकी भूख मिट रही है, तो लगभग 5 एप्पल खाने के बाद लगभग आपका भूख मिट चुका होगा। तो इन पांचों को खाने के बाद जो भी सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, पांचों को खाने के बाद तो जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे, वो होगा टोटल यूटिलिटी। क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। समझने की कोशिश करना। टोटल यूटिलिटी कब काउंट होती है, जब हम वो कोई भी सर्विस या कोई भी जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, पूरा जब तक नहीं कंज्यूम कर लेते टोटल यूटिलिटी पता नहीं चलती है। टोटल यूटिलिटी कैसे पता चलती है, जब हम क्या करते हैं, पूरा कंज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही मैं पांचों कंज्यूम कर लूंगा, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं और इसके बाद टोटल यूटिलिटी के वापस आएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे सेम एग्जांपल, ये एप्पल है, मैंने कहा राइट। एप्पल, जब मैंने पहला एप्पल उठाया, 5 एप्पल रखे थे, 5 में से जब मैंने पहला एप्पल उठाया, मैंने उसको कंज्यूम किया, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। अब सेटिस्फेक्शन को नंबर में अगर देना पड़े, मान लो नंबर्स में दे देता हूँ मैं कि भाई मुझे 10 में से 10 सेटिस्फेक्शन मिला। एग्जाम्पल का छोड़ो, जैसे हम लोग सिंगिंग के लिए देते हैं 10 में से 10, और डांसिंग के लिए देते हैं, राइट। वैसे मान लो कि पहले एप्पल से मुझे 10 में से 10 सेटिस्फेक्शन मिला। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। जब मैं दूसरा एप्पल कंज्यूम करता हूँ तो मुझे 10 तो नहीं, लेकिन 10 में से 9 सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट भर चुका था। उसी तरह से जैसे जैसे मैं खाते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा ना जब मेरा पेट भर जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मान लो कि हर एक एप्पल से मुझे क्या मिला है, सेटिस्फेक्शन मिला है। मैंने उसको नंबर्स में दे दिया है। पहले एप्पल से 10 सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरे से 9, तीसरे से 8, चौथे से 7 और पांचवे से 6। तो एमयू क्या होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। यानी कि पहले एप्पल से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10, तो मैं कहूंगा कि मुझे 10 एमयू मिला है, यानी 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। किससे, पहले एप्पल से। फिर दूसरे एप्पल पे आऊंगा, मैं कहूंगा इससे कितनी एमयू मिली है, तो मैं कहूंगा 9 एमयू मिली है, यानी मुझे दूसरे एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 9, जबकि सारे एप्पल का साइज, टेस्ट, कलर सब कुछ सेम है, यहाँ ध्यान रखना। तीसरे वाले से मुझे कितना यूटिलिटी मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिला। वैसे ही चौथे से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 7 मिला, और पांचवे से 6 मिला। तो एमयू क्या होता है, सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। और जब इन्हीं सब एमयू को मैं जोड़ देता हूं तो बन जाता है टी। वही मैंने कहा ना, यहाँ पे पहले कहा था कि जब तक पांचों एप्पल खाने के बाद जब मैं यूटिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो मेरा टी होगा। तो पांचों एप्पल को खाने के बाद जो भी मेरे यूटिलिटी बनाओ टी होगा। टी मतलब 10, 9, 19, 19, 8, 27, 7, 34, 6, 40। तो यहाँ पे टी कितना हो गया, 40। अगर मुझे कोई पूछे कि टोटल यूटिलिटी कितना है, तो मैं कहूँगा 40, जो सबको जोड़ कर आई। और मैं जब कोई मुझे पूछेगा एमयू, मैं एक एक करके बताऊंगा कि भाई पहले वाले से 10 एमयू मिला, दूसरे वाले से 9 मिला, तीसरे वाले से 8 मिला, चौथे वाले से 7 और पांचवे से 6। इसी तरह से और अगर एक्स्ट्रा एप्पल खाता तो यहाँ पे 4 हो जाता, 2 हो जाता, 8वां एप्पल खाता तो 0 मिलता, क्योंकि यहाँ तक मेरा पेट भर जाता। एक समय तो आएगा ना कि जब आपका पेट भर जाता है, उसके बाद आप खा सकते हो क्या, सेम खाना, बहुत फेवरेट भी रहने दो,
लेकिन पेट पूरा फुल पेट भर चुका है उसके बाद नहीं खा सकते, यानी आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। यानी जो फेवरेट चीज़ भूख लगने पे मैंने स्टार्ट की थी खाना, पेट भरने के बाद वही नहीं खाओगे आप, क्योंकि फिर वो आपके लिए यूटिलिटी रहेगी ही नहीं उसके अंदर। तो यूटिलिटी का मतलब उस कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है, उस कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है और सामान पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड। ठीक है, तो आई होप टीयू और एमयू समझ गए। अब इसके आगे की जो चीज़ है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। आगे हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।